अब जहाँ हम हो वहाँ ज्ञान कैसे छूट सकता है। नमस्कार दोस्त, आज के इस इंडस्ट्री में हम लोग जानेंगे कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे कर सकते हैं इमेज की फाइल से, मतलब किसी इमेज फोल्डर से फाइल से हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे कर सकते हैं जिसे हम लोग इमेज फॉरेंसिक कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी इमेज फाइल, कोई भी फोटो है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, आपको पता है कि उसका आप मेटा डेटा निकाल करके उससे सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हो। आई होप आपको ये बात नहीं पता, बहुत लोगों को यहाँ पे जानकारी नहीं होगी इस बात का, तो मैं बता देना चाहूंगा। आपसे खींची हुई जो मोबाइल है जिसे आप डॉक्यूमेंट्स करके भेज रहे हो अपने बंदे को, अपने फ्रेंड को, और उसे बोल रहे हो कि भाई इधर से एडिट कर दे यार, सही हो जाएगा। उतना में वो उतना आपकी मोबाइल की सारी जानकारी एकत्रित कर सकता है। वो आपका मोबाइल मॉडल से लेकर हर तरह की जानकारी निकाल सकता है। ये स्पेशली फॉरेंसिक में इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों को नहीं पता फॉरेंसिक क्या होती है, तो मैं बता देना चाहूंगा। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि बहुत बार क्रिमिनल एक्टिविटीज है, हैकर्स का कंप्यूटर जब्त कर लिया जाता है और वहाँ पे तुरंत फॉरेंसिक करके उसकी जानकारी एकत्रित की जाती है कि उसके मोबाइल में, उसके कंप्यूटर में क्या क्या चीजें चली है। एक एक फोटो से भी बहुत सारी जानकारी निकाली जाती है। तो आज हम लोग स्पेशली उस वो फोटो वाला जो प्रोसेस किया गया था ना, उस इमेज वाला फोटो, जो पिक्चर्स वाला फोटो से जो जानकारी एकत्रित की गई थी, उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, कल्चर करेंगे। आपको प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ कैसे और क्या क्या चीजें होंगी। तो चलो एक पहले मैं समझता हूँ, पहले आपको बता देना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लो। फ्री में अगर कंटेंट मिल रही तो किसको क्या प्रॉब्लम है। जिस भी टाइप की आपको नॉलेज चाहिए उस टाइप से मैंने आप लोग को हर चीज प्रोवाइड किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगे। ये जो वीडियो है तो और कमाल की है, जो मैं आपको बताता हूँ क्या करनी है। पहले हम समझते हैं इमेज फॉरेंसिक क्या होती है और इमेज मेटा डेटा क्या होता है। देखो मैंने लिखा इमेज मेटा डेटा। देखो मेटा डेटा कोई भी फाइल का मतलब होता है कि जिसके अंदर जानकारी रखी जाती है। जैसे कि मान लो आपने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया, तो आपने पहले लिटरली आप मुझे कॉन्टेक्ट करो तो पहले आप क्या करोगे, मैं नंबर निकालोगे, मैं नाम पता करोगे, क्या गूगल करोगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी जानकारी निकालने के बाद आप कॉन्टेक्ट करोगे कि मैं लेजिट हूँ या नॉन लेजिट हूँ, या कोई पर्सन लेजिट है या कोई कंपनी लेजिट है या नॉन लेजिट है। ठीक है, बस हम लोग को भी यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आती है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने किसी इमेज पे, अपने किसी फाइल पर अपना फॉरेंसिक करते हैं, डेटा गैदरिंग करते हैं। जैसे मान लो कि कल को कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गई और या फिर आपका कोई मोबाइल पाया हुआ मिला, मतलब गिरा हुआ मिला, पड़ा हुआ मिला, आपने उसे उठाया, आपने उस इमेज पे फॉरेंसिक किया, कहाँ का इमेज क्या है नहीं, और उसकी सारी जानकारी एकत्रित कर ली। और ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। मैं आपको अभी जस्ट दिखाने वाला हूँ, तो कृपया इस वीडियो को साथ जुड़े रहिए। तो मेटा डेटा ऑनलाइन लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अब बता देना चाहूँगा, जितने भी लोग एनोनिमस बनना चाहते हैं उन लोगों को ये सब चीजें पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि यार VPN चेंज करते हैं, प्रॉक्सी चेंज करके काम खत्म, बट ऐसा नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ती है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कोई फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे हर तरह की जानकारी मुझे मिलेंगी। जब मुझे पता है तो कुछ कमाल की जानकारी है तो हम लोग यहाँ पे गैदर करते हैं। मैंने रास्ते को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखता हूँ मैं क्या रिस्पांस मुझे मिलती है। तो जस्ट टेल के यहाँ पे मुझे बता दिया गया सैमसंग का मॉडल है, सैमसंग कंपनी का मॉडल है। यहाँ पे ये सारी जानकारी मुझे मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट वर्ड देखो, यहाँ पे और भी काफी डीप लेवल की जानकारी मुझे मिल रही है। याद रखना फॉरेंसिक में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, जो हमें और आपको अभी जस्ट हमारी स्क्रीन पे दिख रही है। चलो हम लोग ये देखते हैं, ये और अच्छी वेबसाइट में आपको बताता हूँ कैसे कैसे निकाली जाएगी। तो मैं एक DSLR की पिक ले रहा हूँ। यहाँ से इस DSLR की पिक को लिया, यहाँ पे एनालाइजिंग के लिए क्लिक किया मैंने, ठीक है। और ये DSLR मतलब ये कौन से कैमरा से क्या है मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। जस्ट स्टिल अब मैं आप पे जानकारी एकत्रित करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जानकारी मुझे मिल गया। क्या जानकारी मिले, साइज मिल गया, अच्छा फॉर्मेट मिल गया। तो कंपलसरी वाली चीज है। इंक्रिप्शन नॉन इंक्रिप्शन क्या है, मॉडल नंबर क्या है भाई, निकॉन कैमरा से क्या है, निकॉन D7000 या बिल्कुल ये DSLR निकॉन D7000 क्लिक किया गया। यहाँ पे हर तरह की जानकारी मुझे यहाँ पे दे दी जा रही है। याद रखना इससे और बहुत सारी चीजें होती है। मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बताया इमेज सेक्शन से, इमेज फाइल से जिसे बोलते हैं मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोलते हैं, इमेज से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, और या फिर हम लोग कह सकते हैं इमेज फॉरेंसिक। ये बहुत सारे चैप्टर्स में होता है। जब इमेज फॉरेंसिक पढ़ो या पुलिस गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं फॉरेंसिक के, बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं जस्ट आपको बेसिक चीजें बताई कि कैसे क्या क्या चीजें होती है। अगर आपको लगे कि हायर इसमें और ज्यादा स्टडी करनी है तो चैनल से कनेक्शन है, तो आपको मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ। एक और बात बताना चाहूंगा कि हैकर या अटैकर यहाँ तो पता चल गया हम लोगों को यहाँ पर क्या कितना रिस्क है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है हैकर या अटैकर को। वो कोई भी डेटा कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा के कुछ कर रहे हैं और इतना में वो पकड़ा जा सकते हैं, बहुत अच्छे से वो पकड़े जाएंगे। देखिए इसका पता है अल्टरनेटिव भी है। आप इससे मेटा डेटा को डिलीट कर सकते हैं, मेटा डेटा को चेंज कर सकते हैं। मतलब बुरा इंसान भी नहीं है कि हर एक चीज को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, ये ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों, ये वैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, ये आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर में सब चीज तो सीखेंगे, कंपलसरी वाली चीज है, लेकिन उससे पहले आपको सपोर्ट करनी होगी, आपको इस चैनल से जुड़ना होगा ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल पाए। देखो इलॉन मस्क के ऊपर मैसेज जब आई थी, जब मैंने इस अपडेट किया आप लोग को,
गूगल पे बहुत बड़ा फाइन लगा तो अपडेट किया मैंने, हर तरह की चीज़ें आप लोग को अपडेट किया है। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, क्लियर विद